दोस्तों आज जिस मूवी को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है ओल्ड और ये 2021 में आई थी। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि एक वेकेशन पे जा रहे हैं। इसमें वाइफ का नाम है प्रिस्का और हस्बैंड का नाम है गाय। इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है, इसलिए उससे पहले ये अपने दोनों बच्चों के साथ आखिरी बार एक बार फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं। उनकी बेटी का नाम है मैडॉक्स और बेटे का नाम है ट्रेंट। फिर ये रिजॉर्ट पहुंचते हैं जहाँ मैनेजर इनके वेलकम के लिए खड़ा होता है। फिर वो अंदर जाते हैं और उन्हें वेलकम ड्रिंक ऑफर किया जाता है। बच्चे रिजॉर्ट देखने के लिए जाते हैं और उनकी मुलाकात एक और बच्चे से होती है जिसका नाम है इडलिब। वो बताता है कि उसके अंकल इस रिजॉर्ट के मैनेजर हैं। फिर रात में जब प्रिस्का और गाय बात कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रिस्का को ट्यूमर है, लेकिन उनके बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है। फिर अगली सुबह वो एक फैमिली से मिलते हैं जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है। वो अपनी बेटी कैरा, हस्बैंड चार्ल्स और अपनी सास के साथ वेकेशन पे आई है। फिर मैनेजर उनके पास आता है और उन्हें एक दूसरे बीच के बारे में बताता है। गाय सुनते ही हाँ कर देता है। फिर घने जंगलों से होते हुए वो उस बीच पर पहुंचते हैं। वो बीच उन सभी को काफ़ी पसंद आता है क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत होता है। फिर वहाँ पे उन्हें कुछ लोगों का सामान मिलता है और वो सोचते हैं कि आखिर कोई अपना सामान बीच में ही क्यों छोड़ेगा। इसके बाद जब उनका बेटा ट्रेंट पानी में होता है तो उसे एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर वो डर के भाग जाता है। फिर वो सभी लोग उस लड़की की लाश को पानी से निकालते हैं और तभी वहाँ एक और आदमी आता है जिसका नाम है मिड साइज सिडैन और वो एक रैपर है। वो उस लड़की को पहले से ही जानता है और बताता है कि मैं उसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उसकी मौत कैसे हुई है। दरअसल वो रैपर उन सभी के आने से पहले ही उस बीच पे मौजूद था, इसलिए सभी लोग उसी पे शक करने लगते हैं कि उसी ने उस लड़की को मारा है। फिर इसी बीच एक और कपल जेरिन और पेट्रिसिया वहाँ पे आते हैं और वो सभी लोग उन्हें उस लड़की की लाश के बारे में बताते हैं। फिर अचानक वहाँ क्रिस्टल आती है और चार्ल्स से कहती है कि तुम्हारी माँ को कुछ हो गया है। चार्ल्स अपनी माँ के पास जाता है तो देखता है कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता है कि उनकी मौत कैसे हो गई। और हम देखते हैं कि अचानक उम्र बढ़ने से उसकी माँ की डेथ हो जाती है। फिर जेरिन वहाँ से बाहर निकलने का सोच के चट्टान के बीच से बने रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सिर काफ़ी भारी हो जाता है और जब वो उठता है तो खुद को बीच पे पाता है। फिर इसके बाद जेरिन और पेट्रिसिया ट्रेंट और मैडॉक्स से बात कर रहे होते हैं और उनसे उनकी उम्र पूछते हैं। वो उनकी एज सही से गेस नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर वहाँ उनकी माँ प्रिस्का आती है और अपने बच्चों को देखकर पहचान नहीं पाती है क्योंकि ट्रेंट और मैडॉक्स अपनी उम्र से काफ़ी बड़े हो गए हैं। प्रिस्का और गाय अपने बच्चों को देखकर काफ़ी शौक में होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखकर वो रैपर वहाँ से भागने लगता है। चार्ल्स को उस पर शक होता है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। दोनों भागते हुए उसी चट्टान के बीच से बने रास्ते में पहुँचते हैं और उन दोनों के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को बीच पे पाते हैं। फिर सभी लोग बात करने लगते हैं कि चट्टानों के अंदर जाते ही कुछ होने लगता है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। फिर प्रिस्का गाय से कहने लगती है कि जल्दी से कोई दूसरा रास्ता ढूंढो, मुझे बच्चों को अस्पताल लेकर जाना है। फिर कुछ देर बाद चार्ल्स उस रैपर के चेहरे पे चाकू मार देता है। वो रैपर रोते हुए बताने लगता है कि मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और इसी बीच सब देखते हैं कि उसके चेहरे का जख्म ठीक हो गया है और कोई निशान भी नहीं है। इसके बाद सभी लोग उस बीच से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। जेरिन कहता है कि अगर कोई तैरकर चट्टानों की दूसरी ओर जाए तो वो बाकियों के लिए मदद ला सकता है, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ लहरें काफी तेज और ऊंची हैं जिसमें कि तैर पाना पॉसिबल नहीं है। सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि प्रिस्का बेहोश हो जाती है। गाय बताता है कि उसके पेट में ट्यूमर है। चार्ल्स कहता है कि ये ट्यूमर काफी बड़ा है, जिसपे कि जेरिन कहता है कि हमें इसे काटकर निकालना होगा और तभी इसकी जान बच सकती है। इसलिए चार्ल्स ट्यूमर को निकालने के लिए कट लगाता है, लेकिन अपने आप ही वो जख्म भर जाता है। फिर वो अपने हाथों से ही कट को खुला रखते हैं और ट्यूमर को निकाल देते हैं। प्रिस्का को होश आता है और वो कहती है कि अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ वो रैपर उस लड़की की लाश को देखने के लिए जाता है और कपड़ा हटाता है तो देखकर डर जाता है क्योंकि उस लड़की की बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी और स्केलेटन दिख रहा था। तब प्रिस्का बताती है कि एक डेड बॉडी को स्केलेटन बनने में 7 साल लगते हैं और इस हिसाब से हम सबको यहाँ पे 3 घंटे हो चुके हैं और हम सबकी उम्र 7 साल बढ़ चुकी है। दरअसल इस बीच पे समय तेजी से चल रहा है और 1 घंटे में उनकी उम्र 2 साल बढ़ रही है। फिर प्रिस्का देखती है कि गाय के चेहरे पे भी झुर्रियाँ आने लगी है। इसके बाद हम ट्रेंट को देखते हैं जो कि चार्ल्स की बेटी के साथ टेंट के अंदर गया था और जब वो दोनों बाहर आते हैं तो सभी लोग देखते हैं कि वो अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं और चार्ल्स की बेटी प्रेग्नेंट है। फिर कुछ ही देर बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में उस बच्चे की मौत हो जाती है और पेट्रिसिया बताती है कि समय का इतनी तेज बदलना ये बच्चा नहीं झेल सका। दूसरी तरफ चार्ल्स पागलों की जैसी हरकतें करने लगता है और चाकू दिखाकर जेरिन को डराने लगता है। फिर जब मैडॉक्स और क्रिस्टल बात कर रही होती हैं तभी उन्हें पेट्रिसिया की चिल्लाने की आवाज़ आती है क्योंकि चार्ल्स उस रैपर को चाकू से मार रहा होता है। जेरिन चेक करके बताता है कि उसकी मौत हो चुकी है, इसलिए फिर गाय सावधानी से चार्ल्स के हाथ से चाकू ले लेता है ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचाए।
इसके बाद फिर जेरिन कहता है कि मैं तैरकर दूसरी तरफ जाऊंगा और तुम सबके लिए मदद लेकर आऊंगा, और जेरिन चला जाता है। जेरिन के जाने के बाद सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि रिजॉर्ट वालों ने हमें चुना है और जानबूझकर यहाँ लेकर आए हैं और हमारा पासपोर्ट भी उन्होंने ही रख लिया है। इस दौरान कोई उन्हें ऊपर पहाड़ी से देख रहा होता है। फिर कुछ देर बाद सभी को पानी में जेरिन की लाश मिलती है। वो सोचते हैं कि शायद वो तैरते वक्त बेहोश हो गया होगा। इधर चार्ल्स की बेटी तंग आकर उस बीच से निकलने के लिए चट्टान पर ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन थोड़ा ऊपर पहुंचते ही उसके सिर में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से ट्रेंट को बहुत दुख होता है। इसके बाद गाय सबसे कहता है कि अब हम सभी को एक साथ ही रहना चाहिए, लेकिन वो देखते हैं कि पैट्रिसिया पानी में जाने की तैयारी कर रही है और बात करते वक्त पैट्रिसिया को मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर पैट्रिसिया को अचानक से क्या हो गया। फिर गाय जब पैट्रिसिया को देख रहा होता है तो देखता है कि उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि तेजी से उम्र बढ़ने की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई हैं। इधर क्रिस्टल अपने मेकअप मिरर में अपना चेहरा देखती है तो डर जाती है, क्योंकि उसके चेहरे पे झुर्रियां आने लगी थी और कैल्शियम की कमी से उसकी पीठ भी झुकने लगी थी। फिर प्रिस्का उसे बुलाने आती है, लेकिन वो वहां से भाग जाती है, क्योंकि उसे किसी को भी अपना वैसा रूप नहीं दिखाना है। इसके बाद उम्र बढ़ने की वजह से प्रिस्का को भी एक कान से सुनाई देना बंद हो जाता है। फिर रात होने पे प्रिस्का और गाय जब एक साथ बैठे होते हैं, तब गाय प्रिस्का से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे तलाक क्यों लेना चाहती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लिए थे और वो मुझसे भी ज्यादा रोमांटिक बातें करता है। प्रिस्का कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। इधर ट्रेंट और मैडॉक्स बीच पर कुछ काम की चीजें ढूंढ रहे होते हैं, तब उन्हें एक किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है कि इस बीच पर कुछ ऐसे रेडिएशंस हैं जिससे उम्र काफी तेजी से बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ गाय चार्ल्स को चाकू लेकर अपनी तरफ आते देखता है। चार्ल्स उस पर हमला कर देता है, लेकिन गाय को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है, इसलिए वो चार्ल्स से लड़ नहीं पाता है। प्रिस्का गाय को बचाने के लिए बीच में आ जाती है, लेकिन गाय उसे बच्चों को बचाने के लिए कहता है। प्रिस्का बच्चों से कहीं छुपने के लिए कहती है और वो दोनों चट्टानों के अंदर जाकर छिप जाते हैं। उन्हें वहाँ पे कोई आवाज़ आती है, इसलिए वो रोशनी करके देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे क्रिस्टल दिखाई देती है। क्रिस्टल उन पर पत्थर फेंकने लगती है और कहती है कि मुझे अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाना है। फिर वो एक बड़ा पत्थर उठाती है फेंकने के लिए, लेकिन वो उसी के ऊपर गिर जाता है और उसकी हड्डी टूट जाती है और टेढ़ी ही जुड़ जाती है। क्रिस्टल को देखकर वो दोनों डर के मारे भागने लगते हैं। क्रिस्टल उन्हें पकड़ने जाती है, मगर कैल्शियम की कमी से उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं और टेढ़ी जुड़ जाती हैं, जिससे कि वो चल नहीं पाती हैं और उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। इधर प्रिस्का वापस गाय के पास आती है और चार्ल्स के हाथ पर चाकू मार देती है और कहती है कि इसका जंग खून में मिलकर जहर का काम करेगा, और देखते ही देखते जहर चार्ल्स के पूरे शरीर में फैल जाता है और जमीन पे गिर के वो तड़प के मर जाता है। फिर ट्रेंट और मैडॉक्स भी वहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि उनके पेरेंट्स और ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। वो लोग कुछ देर साथ में समय बिताते हैं और अचानक गाय नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो गया था। अपने पति की मौत के बाद प्रिस्का पानी की तरफ जाने लगती है और जमीन पे गिर जाती है और फिर उसकी भी मौत हो जाती है। फिर अगली सुबह उस बीच पे सिर्फ ट्रेंट और मैडॉक्स होते हैं और उनकी उम्र अब लगभग 50 साल हो चुकी है। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो उस बीच से निकलने की कोशिश करेंगे। ट्रेंट को कुछ याद आता है और वो अपने सामान में से इदलिब का दिया लेटर लाता है। इसमें एक कोडेड मैसेज होता है जिसे वो पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उसमें लिखा है कि मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। फिर वो अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, उन्हें समुद्र की गहराइयों में जाना होगा, जहाँ से बिना बेहोश हुए वो उस जगह से निकल सकते हैं। फिर वो समंदर की गहराइयों में जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी मैडॉक्स का कपड़ा कहीं पे फंस जाता है और ट्रेंट उसकी मदद करता है। इधर पहाड़ी से एक आदमी उन पर नजर रखता है और देखता है कि काफी देर से ट्रेंट और मैडॉक्स पानी के ऊपर नहीं आए हैं, इसलिए फोन पर वो किसी से बात करते हुए कहता है कि एक्सपेरिमेंट 73 के सारे लोग मारे गए हैं और उनका सारा डेटा मैं लेकर बेस पर आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो बेस एक लैब होता है और वही रिजॉर्ट मैनेजर वहाँ पे आता है और सभी साइंटिस्ट को बधाई देता है कि हमने कामयाबी हासिल की है, और एक्सपेरिमेंट 73 के सारे मेंबर्स के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाता है। फिर उनमें से एक साइंटिस्ट सबको बताता है कि पैट्रिसिया नाम की एक औरत को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, लेकिन हमने जो दवाई का मिक्सचर उसे दिया था उससे उसे 8 घंटे 17 मिनट के बाद दौरा पड़ा, यानी कि 16 साल तक उसे मिर्गी का एक भी दौरा नहीं पड़ा। और वो बताता है कि हमने एक लाइलाज बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लोग रिजॉर्ट में आए गेस्ट को ड्रिंक में मिलाकर दवाई देते हैं और सालों बाद तक उसका असर देखने के लिए उन्हें उस बीच पे लेकर जाते हैं और इसी तरह से दवाइयाँ बनाते हैं। अगर वो गवर्नमेंट की इजाज़त से ये सब कुछ करेंगे तो इसमें काफ़ी साल लग जाएंगे, इसलिए रिजॉर्ट की आड़ में वो एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं।
और बीच पर उनकी उम्र तेजी से इसलिए बढ़ती है क्योंकि वहाँ के चट्टानों में एक खास तरह का मिनरल मौजूद है जिससे लोगों की उम्र बढ़ने लगती है और रिजॉर्ट वाले उन्हीं लोगों को वहाँ भेजने के लिए चूज करते हैं जिन्हें कोई मेडिकल कंडीशन होता है ताकि वो उस इंसान पे दवाई का टेस्ट कर सकें। फिर कुछ और लोग रिजॉर्ट में आते हैं और उन्हें भी वेलकम ड्रिंक ऑफर किया जाता है। जैसे ही वो लेडी ड्रिंक उनके पास ले जाती है कि कोई आदमी उससे टकरा जाता है और ड्रिंक गिर जाती है और वो आदमी और कोई नहीं ट्रेंट होता है और उसके साथ उसकी बहन मैडॉक्स होती है। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब मैडॉक्स का कपड़ा फंस गया था तो ट्रेंट ने उसकी मदद की थी और अंदर ही अंदर तैर कर वो चट्टानों की दूसरी तरफ निकल गए थे। फिर ट्रेंट और मैडॉक्स वहाँ मौजूद सारे लोगों को उस रिजॉर्ट का राज बताने लगते हैं। उनकी उम्र अब इतनी बढ़ चुकी है कि कोई उन्हें पहचान नहीं सकता है, इसलिए वो रिजॉर्ट मैनेजर के नेफ्यू इदलिब के पास जाते हैं और उसे वो सीक्रेट मैसेज दिखाते हैं जो उसने उन्हें दिया था। इदलिब ट्रेंट का दोस्त बन गया था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो भी उस बीच पे जाए, इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए उसने उसे मैसेज दे दिया था। फिर इसी तरह ट्रेंट और मैडॉक्स पुलिस को बुला लेते हैं और उस मैनेजर और उसकी टीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ट्रेंट और मैडॉक्स अपनी आंट के घर चले जाते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।